डोनाल्ड ट्रंप के भारत की मईशत पर दिए गए बयान और सियासी हलकों में इससे गर्म और जबरदस्त तरीके से हलचल मची हुई इस वक्त पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप पर सख्त वार करते हुए कहा कि ट्रंप ने यह हिम्मत कैसे की। महबूबा ने मरकजी सरकार पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क के 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जिंदगी गुजार रहे हैं और इतनी गुर्बत है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, लेकिन जो पैसा गरीबी मिटाने के लिए लगाना चाहिए वो हथियार खरीदने में खर्च हो रहा है, क्योंकि हमने पाकिस्तान से जंग करनी है। उन्होंने याद दिलाया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर चले। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कर्ज पर कर्ज लेता चला आ रहा है, मगर हिंदुस्तान एक हाथी है, बड़ा मुल्क है और इसे अपनी तरक्की को देखना है। सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो पैसा उसके लिए खर्च करते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। पाकिस्तान का क्या है, वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने। तो महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप के बयान पर सख्त वार किया है और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने ट्रंप को कहा कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो भारत के ख़िलाफ़ या भारत के लिए कोई नज़रिया पेश करें। भारत एक हाथी की तरह है और उसे अपना भविष्य तय करना आता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मरकज़ी सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, हमें तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर के जाने के लिए, मुल्क के लिए और मुल्क के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान से बात करनी होगी, उसके साथ दुश्मनी ख़त्म करनी होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान, चूंकि अगर हम उसकी बात करते हैं तो चूंकि वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है तो जाहिर है कि वो अपने आप को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान उस बर्बादी के कगार पे नहीं पहुंचा है। तो ऑलरेडी जो बर्बाद हो चुका है उससे हम क्यों भिड़ें, उसके लिए हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाय करें, उसके लिए हम हथियार क्यों ख़रीदें। भारत रूस के साथ क्या करे मुझे परवाह नहीं है, दोनों चाहे तो अपनी डेड इकोनॉमी डुबा ले। भारत से हमारा कारोबार कम हुआ है, टैरिफ बहुत ऊँचे लगाए गए हैं अमेरिका की जानिब से। रूस अमेरिका का भी लगभग कोई कारोबार अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा और भारत में कारोबार कम कर दिया गया है। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अगर हम बात करें, 25-26% टैरिफ यूएस की जानिब से सैंक्शन किए गए हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और ज़ाहिर है कि एक बड़ा कदम है। और लगातार ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में हम ऑयल रिफाइनरी पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत को तेल लेना पड़ेगा पाकिस्तान से। ये टोंट वाले जुमले है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत को कभी भी रशिया से हथियार खरीदने नहीं देंगे। तो जाहिर है कि इन तमाम तर जुमलों से ये साफ ज़ाहिर होता है कि ट्रंप कौन होता है, हमारे मुल्क के नज़रिए, हमारे मुल्क के डेवलपमेंट या हमारे मुल्क के तमाम तर वो रास्ते जो हमारे मुल्क की भलाई के लिए है उससे फ़ैसला करने का। तो ज़ाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों पे सियासी हलकों में नाराज़गी है। ख़ास तौर पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमें फ़िलहाल दुश्मनी को भुला करके नए राह पर, तरक्की की राह पर, डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बर्बाद है। तो फिलहाल महबूबा मुफ्ती काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं। मज़ीद जानकारी के लिए जम्मू का रुख करेंगे, राही हमारे साथ जुड़े हुए। राही, क्या कुछ है सूरत हाल, महबूबा मुफ्ती इस वक्त क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि न सिर्फ वो ट्रंप को घेर रही है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों ले रही है।
देखिए आमिर, बिल्कुल आज महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया और आज की ये जो जनसभा थी ये खास तौर पर पीडीपी का जो 26वां स्थापना दिवस था, यानी जो फाउंडेशन डे था, उसको लेकर पीडीपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लगातार, जब उनको वो स्पीच कर रही थी तो स्पीच के दौरान उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार को आड़े हाथों लिया और खास तौर पर जम्मू को फोकस किया। वो कह रही थी कि मेरे जो फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वो अक्सर कहते थे कि जम्मू के लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, कश्मीर के लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, और जब तक ये लोग एकत्रित नहीं होंगे, एक दिशा में नहीं जाएंगे, तब तक जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की, बहाली और जो जम्मू कश्मीर फेस कर रहा है उन चीजों से राहत जो है वो नहीं मिलेगी। इसके साथ उन्होंने लगातार जो इस समय प्रेजेंट करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर का युवा फेस कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर में इस समय बेरोजगारी है, तमाम तरह का तंज जो है उन्होंने सरकार पर कसा है। और खास तौर पर इस समय जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है, और इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उनके जो ट्वीट आ रहे हैं तो वो लगातार विपक्ष उन ट्वीट्स को लेकर सरकार को घेर रहा है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी आज उसी एंगल में, उसी अंदाज में ट्रंप के उन ट्वीटों का हवाला भी दिया और खास तौर पर अपनी जो है सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा, तमाम तरह के मुद्दे उठाए, और आज वो अपनी हमदर्दी जता रही थी जम्मू के साथ। हालांकि इससे पहले जो है वो अगर देखा गया तो कश्मीर पर उनका काफी फोकस रहता था, लेकिन आज उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जम्मू को लेकर ऐसा लग रहा था कि महबूबा मुफ्ती अब जो है वो जम्मू में राह देख रही हैं कि जम्मू राही जिस तरीके से हमने देखा है पिछले असेंबली के इंतखाबात या उससे पहले लोकसभा के इंतखाबात, उसमें कहीं ना कहीं पीडीपी काफ़ी पीछे रही। यह वजह कि लोकसभा में उन्हें सीट नहीं मिले, असेंबली में सीट मिले वो भी 3, कहाँ 28 कहाँ 3। बड़ी बात यह है कि क्या हम ये समझें कि चूंकि अब साख वादी के अंदर बची नहीं है या फिर कमज़ोर हो गई है, तो जम्मू का रुख कर रही हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें या इस तरह के टॉपिक्स ला करके अब जम्मू में भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ता हमवार कर रही हैं। देखिए आमिर, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। ये आपका ये जो प्रश्न है बिल्कुल ये सूट करता है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी का क्या हशर हुआ वो बाखूबी सब लोग जानते हैं। हालांकि पीडीपी के इस हशर के पीछे एक ही कारण था। जो पीडीपी ने भाजपा के साथ जब अलायंस किया था तो लोगों के मन में, दिल में कहीं ना कहीं कटाक्ष था कि आज फिर से जब ये उस मुकाम तक पहुंचे हैं, आज फिर लोगों के बीच में जाकर अगर महबूबा मुफ्ती इस तरीके की अपना दावा कर रही हैं कि हम लोगों के मतलब कि हम हमदर्दी जताएंगे, आप हमें मौका दीजिएगा, लेकिन वो विधानसभा चुनावों में सब पिक्चर क्लियर हो गई। पीडीपी को बिल्कुल पछाड़ के रख दिया अन्य पार्टियों ने, और कहीं ना कहीं लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी करके भी सुर्खियां बटोरती हैं, जो बयानबाजी मतलब कि कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस तरीके की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती को नहीं करनी चाहिए, वो चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, तो वो सवाल इस तरीके के उठाती हैं, चाहे वो ट्वीट करके हो या फिर अन्य हो। तो ऐसे में आज जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती का कार्यक्रम होना वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक कोशिश कर रही है कि कश्मीर घाटी के अंदर उनकी जो स्टेबिलिटी है उस लेवल की नहीं है। हालांकि कई लोगों ने पीडीपी को अलविदा कहा था, कई लोगों ने छोड़कर कुछ भाजपा में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी में कुछ लोग गए थे या फिर कांग्रेस में गए थे, तो ये सिलसिला जारी था। तो अब जम्मू में उन्होंने कोशिश की है कि जो जम्मू संभाग के अंतर्गत एरिया आते हैं, जो जम्मू डिवीजन के हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि उनकी जो अब पकड़ जो है वो वहां पर हो सकती है, उसको लेकर आज उन्होंने एक संबोधन किया, और संबोधन में बार बार जम्मू का जिक्र कर रही थी। और अब ये भी उन्होंने कहा कि जम्मू की बात कोई नहीं करता है, जम्मू को हमेशा एक ऐसे एंगल से देखा जाता है कि कश्मीर की बात ना केवल देश में होती है बल्कि विदेशों में भी होती है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी कश्मीर की बात करते लेकिन जम्मू की बात कोई नहीं करता। तो ऐसे में इस तरीके के आज उनका एंगल जो जम्मू की तरफ काफी उन्होंने जोर दिया, जम्मू के युवा पर उन्होंने बात की, जम्मू के लोग जो फेस कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को उस तरीके का आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब कुछ होगा, लेकिन जम्मू की बात नहीं हुई। तो आज ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रही है कि जम्मू के कुछ हिस्सों को कवर किया जाए। लेकिन आपकी बात सही है अमित, के कहीं ना कहीं पीडीपी जो है इस पूरे मैदान से जो है वो एक काफी पिछड़ चुकी है। तो अब देखना यह है कि आने वाला समय यहाँ पे उनकी साख कितनी मजबूत हो पाती है।